यो शीधृण्याभरणाम्बरादि द्रव्येषु मायारचितेषु मूढः प्रलेभितात्मा यपभोगबुद्ध्या पतंगवन्नशयति नष्टदृष्टि। पतंगा, आप लोग बिजली की लाइट बाहर लगा दो तो रात में क्या होगा, इसके आगे पतंगा घूमने लगेगा और पूरी रात घूमता रहेगा। सुबह जब आप देखोगे तो क्या होगा, लाइट के नीचे वो मरा पड़ा मिलेगा। वो पूरी रात यहीं लगा रहता है, लगा 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 पूरी रात इसी में मर जाता है। पतंगा जो होता है वो रूप में आकृष्ट होता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहत पंचभिरेव पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यते यसेवते पंचभिरेव पंच। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली 5 वस्तु हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि हम इनके सेवक हैं। और वो पांच इंद्रियां कौन कौन सी हैं? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द को प्राप्त करने वाली आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, इनको कहते हैं पंच ज्ञानेंद्रिय। ये पंच ज्ञानेंद्रिय बहुत बलवान है। आप यदि विचार करो तो सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं? केवल अपनी पंच इंद्रियों की सेवा करते हो। सुबह सुबह उठ के आंख बोलती है, क्या बोलती है? बिस्तर पर बैठे हुए आंख बोलती है, खिड़की खोल के देखें बाहर का मौसम कैसा है। तुरंत आप आंख की बात मानते हो, खिड़की खोलते, अच्छा ठंडी पड़ रही है। तभी दूसरा ऑर्डर जीभ देती है, चाय मिल जाए गरम गरम बिस्तर पे ही। लेकिन क्या करें, रसोई इतनी दूर है, चाय कमरे तक ठंडी हो जाती है। जिह्वा की इच्छा प्रकट हो जाती है। उसके बाद फिर त्वचा की इच्छा प्रकट होती है, गरम गरम गीजर का पानी मिल जाए, स्नान कर लें। स्नान कर लिया। फिर कानों की इच्छा प्रकट होती है, नहीं फिर तो जीभ की इच्छा फिर प्रकट होती है, नाश्ता बना होगा, इडली सांभर डोसा सैंडविच पूड़ी कचौड़ी, वो खाने के लिए जाएंगे। फिर कानों की इच्छा होती है, चलो थोड़ी देर कथा सुन लेते हैं, कथा में आ जाते हैं। फिर पैरों की इच्छा होती है, थोड़ा भ्रमण कर लें। ये पूरे दिन हम करते क्या? केवल और केवल अपनी इंद्रियों की सेवा में लगे रहते हैं। और ये इंद्रियां अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट करती रहती हैं। और ऐसा नहीं कि रोज एक सी, हर दिन नई, हर घंटे नई इनकी इच्छाएं प्रकट होती। दत्तात्रेय कहते हैं पतंगा केवल और केवल अपने किस वस्तु में फंसता है? वो रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये 5 चीजें हमको चाहिए होती हैं। रूप में आसक्त होता है हाथी, नहीं, रूप में आसक्त होता है पतंगा, स्पर्श में आसक्त होता है हाथी, रस में आसक्त होता है भौरा, गंध में आसक्त होता है भौरा, रस में आसक्त होती है मछली और शब्द में आसक्त होता है हिरण। कैसे? वो पतंगा लाइट के आगे क्यों घूमता रहता है? बोले उसको बहुत सुंदर लगती है। उसके आगे घूमते 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 सुबह तक यहीं मर जाता है। क्यों? भोजन पानी कुछ किया नहीं, रात भर भूखा रहा, मर गया। हाथी जो होता है वो स्पर्श में आसक्त होता है। यदि कहीं लकड़ी की हथनी बना के खड़ी कर दी जाए और हाथी वहां से गुजर रहा हो, वो तुरंत दौड़ के जाएगा उसको स्पर्श करने के लिए।
रस में आसक्त होती है मछली, कांटे में अन्न लगा करके, रोटी वगैरह लगा करके लोग कांटा फेंकते हैं नदी में, मछली तुरंत दौड़ करके जाती है, परखती भी नहीं है कि ये मेरे योग्य है कि नहीं, तुरंत उसको खाने जाती है, कांटा लग जाता है, मर जाती है। शब्द में आसक्त होता है हिरण। यदि कोई सुंदर संगीत का गायन करे या वादन करे और जंगल में बैठ के करे तो हिरण कान उठा करके सुनने लगेगा, धीरे 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 पास आ जाएगा। प्राचीन काल के शिकारी ऐसे ही करते थे, संगीत बजाते थे, हिरण उनके पास आके बैठ जाता था, फिर वाद्य को छोड़ के उसको पकड़ लेते थे, बंदी बना के उसको ले जाते थे। दत्तात्रेय कहते हैं कि इन जीवों की तो एक एक इंद्रियां ऐसी होती हैं जो इनको बंधन की ओर ले जाती हैं। मछली की केवल जीभ उसकी मृत्यु का कारण है, हिरण के कान उसकी मृत्यु का कारण है, हाथी की त्वचा उसकी मृत्यु का कारण है, लेकिन मानव का तो प्रत्येक अंग उसकी मृत्यु का कारण है। क्यों? बोले मानव 24 घंटे अपने अंगों की इच्छा की पूर्ति में ही लगा रहता है। मैंने पतंगा को गुरु बना करके सीखा कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं, इनको अपना स्वामी मत बनने दो, इनको अपना सेवक बनाओ। जीव की इच्छा होती है, क्या इच्छा हो रही है? ऋषिकेश चलो। क्यों? चोटी वाला पे रोटी खाएंगे। आप यदि गाड़ी में बैठ के ऋषिकेश चले गए ना, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जिह्वा आपकी स्वामी और आप उसके सेवक। करना क्या? बोले जीव इच्छा प्रकट करेगी हमको चोटी वाला की रोटी खानी है, तो उसी समय करेला की सब्जी लो, रोटी के बीच में लगाओ और तीखी मिर्च और लगा लो उसमें बीच में। रुक जा, तू बड़ी इच्छा प्रकट करती हो, खा लो उसको। तो क्या होगा? बोले जीव आपकी सेविका, आप उसके स्वामी। नेत्र इच्छा प्रकट करते हैं। बोले क्या इच्छा प्रकट कर रहे हैं? बोले थोड़ा वादियां दर्शन करें, कोई ऐसे कोने मिल जाए, वहां पर चाय मिल जाए, सॉल मिल जाए, बैठ के देखते रहेंगे आकाश को। ऐसी स्थिति हो ना नेत्रों की, लेकर के जाओ उसको बद्रीनाथ भगवान के सामने बैठा के, बोले इनको देख, इनका दर्शन कर। तो क्या होगा? बोले नेत्र आपकी सेविका, आप उसके स्वामी। कानों की इच्छा हो रही है अरिजीत सिंह को सुनना है, लेकिन तभी कथा चालू करके कान में लगा के सुनने लग जाओ, तो कान आपके सेवक, आप उसके स्वामी। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने पतंगा को गुरु बना करके सीखा कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं, और मैंने यह भी अनुभव किया कि ये हमको सेवक बना करके रखती हैं, पूरे दिन अपना भरण पोषण करवाती हैं। इनका भरण पोषण करो मत, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े। संयमित हो जाओ, आप संयमित हो जाओगे, इंद्रियां आपकी दासी बन जाएंगी। श्री सूरदास जी महाराज, हमारे पास तो इतने बड़े बड़े नेत्र हैं, फिर भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं करते, लेकिन सूरदास जी के पास तो आंख थी ही नहीं, फिर भी ठाकुर जी का दर्शन। रोज जाते थे मंदिर में, और मंदिर में जैसे ही ठाकुर जी का पर्दा खुलता तो सूरदास जी अपनी पेटी लेकर के और गाने लग जाते, आज ठाकुर जी ने क्या पहना है। लोग आश्चर्य करते, बोले इन पे आंख नहीं है फिर भी कैसे देख लेते हैं। एक दिन गोसाई जी बोले ये तुक्का मारते हैं आके, ये सोच के आते होंगे आज ये गाऊंगा, और ठाकुर जी उस दिन संभवतः वही पहनते हैं। बोले आज हम ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे। आज श्रीनाथ जी लंगोटी में खड़े हैं, गले में केवल 2 मोती की माला है, सिर पर पगड़ी रखी है, और महाराज जैसे ही सूरदास जी महाराज पहुंचे, नेत्रहीन सूरदास जी अपनी पेटी लेके बैठे थे, गोसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले, बोले सूरदास जी गाओ, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी मुस्कुराने लगे, बोले आज तो ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। बोले प्यारे कैसे लग रहे हैं? बोले आज तो कुछ ज्यादा ही प्यारे लग रहे हैं। बोले जरा गा के बताओ। तुरंत सूरदास जी गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल
करे उर साजे छवि के उठत तरंगा आज हरि देखे नंगम नंगा। आज ठाकुर जी हमने नंगे देखे। गोसाई जी तुरंत उतर के आए और महाराज सूरदास जी को प्रणाम किया। हम दो दो नेत्र होने के बाद भी उस पर भी दो नेत्र और अलग से पहन लेते हैं चश्मा, फिर भी ठाकुर जी नहीं दिखते। और आप बिना नेत्रों के ठाकुर जी का दर्शन करते हो। सूरदास जी इसका बड़ा अच्छा तत्व बोलते थे। बोले आपको ठाकुर जी ने आंख इसलिए दी क्योंकि आप संसार देखना चाहते हो, मुझको ठाकुर जी ने आंख इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं संसार नहीं उनको देखना चाहता हूं। सूरदास जी गाते हैं, बहुत सुंदर पद है। कल हमारे मुख्य यजमान कह रहे थे कि महाराज जी आप पुराने भजन गाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता, पद हमको समझ नहीं आते। लेकिन एक बात बोलूं, भजन सुनने से मानव खुश होता है, पद सुनने से पीछे बैठे ना ये खुश हो जाते हैं। समझने की कोशिश करो, पदों का भाव अलग है। हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी हो, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी से किसी ने पूछा, बोले आपने अपने ठाकुर जी को देखा है, वो कैसे दिखते हैं? आप बोलते हो नेत्रों के भीतर दर्शन होता है, जरा बताना कैसे हैं आपके ठाकुर जी? सूरदास जी कह रहे हैं, केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी हो, केसर
केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी हो। केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी। नेह लगाए त्याग गए तृण शम। लगाए त्याग गए तृण शम। डार गए गल फांसी अखियां हरि दर्शन की प्यास। हरि दर्शन की प्यास। हरि दर्शन की प्यास। ओ काहू केवल की को जानत लोगन के मन हंसी। काहू के मन की को जानत लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन। ले हो करवट काशी अखियां हरि दर्शन की प्यास। हरि दर्शन के प्यास। हरि दर्शन ओ हरि दर्शन की। हरि दर्शन हरि दर्शन की प्यास। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन लेहों करवट काशी। काशी में, बनारस में एक कुआं हुआ करता था, उसमें अंदर ब्लेड लगे हुए हैं। तो वहां, अब मुझे पूरी बात नहीं पता नहीं वहां के राजा ने बनवाया था, जाने क्या था, अपराधी को डालते थे या क्या उसका कुछ नियम था। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने जीवन भर नेत्र मुझे नहीं दिए, कोई बात नहीं, संसार देखने की इच्छा मेरी है भी नहीं, लेकिन प्रभु यदि इन आंखों को आपने दर्शन नहीं दिया तो मैं काशी में जाकर के उस कुएं में करवट ले लूंगा, अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। जैसे ये पद सुना और ये भाव सुना, महाराज त्रिभंग लली ठाकुर जी वंशी लेकर के, घुंघराले केश, पीतांबरी पहन करके सूरदास जी के सामने प्रकट हो गए। सूरदास जी बोले, ये चंदन की सुगंधी कहां से आ रही है, नूपुरों की आवाज कहां से आ रही है? ठाकुर जी मधुर स्वर में कहते हैं, सूरदास, जिसका निरंतर गुणगान करते हो, जिसको निरंतर चित्त में बिठाते हो, वो तुम्हारे सामने खड़ा है। सूरदास जी बोले, एक बार दर्शन दे दो। ठाकुर जी ने नेत्रों पर हाथ फेरे, जैसे ही सूरदास जी ने नेत्र खोले, त्रिभंग लली श्याम सुंदर सामने खड़े। सूरदास जी एक एक रों को ध्यान से देख रहे हैं, नेत्रों को, नासिका को, ओष्ठ को, कानों को, कुंडल को, केशों को, मुकुट को, एक एक अंग का दर्शन करते हैं, एक एक अंग का स्पर्श करते हैं, और संपूर्ण अंग का स्पर्श करने के बाद ठाकुर जी से कहते हैं, एक वरदान दे दो। सूरदास जी से भगवान बोले, क्या वरदान चाहिए? बोले, मुझे फिर से अंधा बना दो। अब क्यों? बोले, आपको देख लिया, जिन नैनन में पिए बसे दूजों ना ही समाए, अब मैं किसी और को नहीं देखना चाहता, मुझे फिर से नेत्रहीन बना दो। ठाकुर जी का दर्शन करके सूरदास जी फिर से नेत्रहीन हो गए।
क्या हम इस परिस्थिति में पहुंच सकते हैं? कभी नहीं पहुंच सकते। दत्तात्रेय कहते हैं, मैंने पतंगा को गुरु बना करके सीखा कि यदि आप अपने इंद्रियों के गुलाम बन गए तो जीवन भर गुलाम बने रहोगे। इन इंद्रियों को बलवान मत होने दो, शक्तिशाली मत होने दो, इनको गुलाम बनाओ, इनके गुलाम मत बनो। मैंने पतंगा को गुरु बनाया। कितने गुरु हो गए? 11। और 12वें गुरु हैं मधुमक्खी। दत्तात्रेय भी खोज के लाए, जाने कहां कहां से गुरु बनाए हैं इन्होंने। मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया। मधुमक्खी से मैंने क्या सीखा? मधुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्य कुशलो नरः सर्वतः सारमाधाता पुष्पेभ्य इव षट्पदः। मधुनि लिल्युरशेष रसः, वेद स्तुति। मधुमक्खी से मैंने क्या सीखा? व्यक्ति को अध्ययनशील होना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत अध्ययनशील होता है ना, बहुत पढ़ता रहता है, वो कभी कुंठित नहीं होती उसकी बुद्धि। वो कभी फंसता नहीं है जीवन के मोड़ों पर, अब क्या करूं, अब क्या करूं। वो इतना अध्ययन करता है कि अध्ययन ही उसको सदैव मार्ग दिखाता रहता है। और यहां पर वो क्या कह रहे हैं? बोले मैंने मधु को गुरु बना करके, मैंने मधुमक्खी को गुरु बना करके सीखा कि मधुमक्खी का काम है केवल रस लेना। चाहे वो कीचड़ से लोए, चाहे धूल से लेवे, चाहे गंदे फूल से लेवे, चाहे अच्छे फूल से लेवे, चाहे सुंदर फूल से लेवे, चाहे कुरूप फूल से लेवे, वो केवल मधु लेती है। कहने का मतलब अपनी काम की चीज निकालती है बस। जगह कैसी, स्थान कैसा, रूप कैसा, इसका विचार नहीं करती। मानव को भी ऐसा ही होना चाहिए। इसका मतलब वो मत समझना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, नहीं। मधु से मैंने सीखा, मधुमक्खी से मैंने सीखा, हर वस्तु में मधुरता देखो। हम लोग दोष पहले देख लेते हैं। मानव से संबंध बनाने के लिए जाएंगे, मित्रता करने के लिए जाएंगे, या किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उसमें गुण क्या क्या हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं। उसके अवगुण क्या क्या हैं वो हमारे दिमाग में फिट रहते हैं। उसकी कमियां कितनी हैं वो हम कभी नहीं भूलते, उसमें गुण कितने वो हम भूल जाते हैं। मैंने मधुमक्खी को गुरु बना करके सीखा, वो किसी में भी दोष नहीं देखती। वो कीचड़ में भी वेद स्तुति कहती है यदि पूरे विश्व का रस लेना हो तो मधु यानी शहद को चाट लो। क्यों? उसमें जो रस है वो गंदगी से भी आया है, स्वच्छता से भी आया है, छोटे फूल से भी आया है, सड़े फूल से भी आया है। मधुमक्खी सब जगह जाती है, सब जगह से रस लेकर के आती है। मधुनि लिल्यु रसेश रस, पूरे विश्व का रस होता है मधु में। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने मधु को गुरु बना करके सीखा, सबसे रस लो। चैतन्य महाप्रभु एक बार एक व्यक्ति की कथा में गए, तो कथा में जैसे ही पहुंचे तो वो व्यास जी गलत सलत कथा कर रहे थे। तो साथ में बैठे हुए जो शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु के, उनके तो मुंह बन गए। बोले कि बताओ,
एक श्लोक है श्रीमद् भागवत का, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। कुछ दिन पहले मैं एक व्यास जी की कथा सुनना था, वो कह रहे थे कालो बालो मुखो ग्रासो। श्लोक है काल व्याल मुखग्रास, वो कह रहे कालो बालो मुख। तो चेतन महाप्रभु कथा सुन रहे थे और चेतन महाप्रभु की स्थिति कैसी थी, नेत्र बंद करके बैठे थे और उस व्यक्ति के अशुद्ध श्लोकों पर उनका कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन जैसे ही वो बोलता था कृष्ण ने ऐसा किया, तो कृष्ण सब सुनते ही श्री चेतन महाप्रभु की भुजाएं खड़ी हो जाती थी, आह आह आनंद आनंद आनंद, और नेत्रों से आंसू बहने लगते थे। उनके संग बैठे हुए शिष्य आदि सब कहने लगे, बोले गुरुजी व्यास जी ऐसी कथा कर रहे हैं, ठीक है चलो व्यासपीठ पे बैठे हैं, लेकिन श्लोक भी शुद्ध नहीं बोल रहे, कथा भी कुछ भी कह रहे हैं, और आप इनकी कथा में उर्दबाहु होकर के नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हो, ऐसे उनका मान बढ़ा रहे हो जैसे वो कितनी अच्छी कथा कर रहे हैं। तो चेतन महाप्रभु कहते हैं तुम व्यास की परीक्षा करने आए हो कि कथा सुनने आए हो? मैं ये नहीं देख रहा कि उन्होंने अशुद्ध क्या बोला, मैंने केवल ये सुना कि जब जब वो कृष्ण बोलते हैं मेरा हृदय रस से भरपूर हो जाता है। ये मधुमक्खी का स्वभाव है। वो पात्र अपात्र नहीं देखती, वो केवल ये देखती है कि मुझे रस मिलना चाहिए, और यदि यहां रस है तो मैं ले लूंगी। दत्तात्रेय बोले मैंने मधुमक्खी को गुरु बना करके पात्र अपात्र देखना बंद कर दिया, मैं सबसे केवल रस लेता हूं। तभी तो दत्तात्रेय के एकाध गुरु नहीं है, 24 गुरु हैं, क्योंकि इन्होंने सब में पात्रता देखी और उनमें भी पात्रता खोज ली जिनको हम कभी साधारण कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। दत्तात्रेय उनमें भी गुण देख रहे हैं। भगवान दत्त को हम प्रणाम करते हैं। यदि मैं दत्तात्रेय के ऊपर 7 दिन और कथा करता रहा तो मेरा घर जाने का मन नहीं करेगा। और जब ऐसी कथा होती है तो हमारी माता जी को बहुत चिंता होती है। कल भी बात हो रही तो वो रात में कार्यों से फ्री होकर 10 बजे कथा लगाती हैं यूट्यूब पे। बोली मैं 1-2 बजे तक सुनती हूँ। मैंने कहा अच्छा। बोलती ज्यादा वैराग्य की चर्चा मत किया कर। मैंने क्यों, क्या क्या बुराई क्या उसमें? लेकिन ये परम सुख है, परम आनंद है। और ये एकादश स्कंद जो 11वां स्कंद है श्रीमद् भागवत का, यदि ये पूरा किसी ने सुन लिया उसको वास्तव में वैराग्य हो जाएगा। और ये वैराग्य की कथा है। यहां पर भगवान उद्धव को वैराग्य ही तो सिखा रहे हैं। वो वैराग्य नहीं कर पा रहा, तभी तो उसको ये दत्तात्रेय का प्रसंग सुनाया जा रहा है। तो मैंने 12वां गुरु बनाया मधुमक्खी को। रस लेती है। मैंने मधुमक्खी से एक और वस्तु सीखी है। आहा, मक्षिकेव न संग्रही। मैंने मधुमक्खी से मैंने पहला तो गुण सीखा कि सबसे रस लो, और मैंने दूसरा क्या सीखा, जो रस लिया है उसको बांट दो, संग्रह मत करो। मधुमक्खी क्या करती है, संग्रह कर लेती है, और संग्रह जब करती है तो किसी की उस पर दृष्टि पड़ती है और उसके संग्रह को कोई ध्वस्त कर देता है, उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। संग्रह को कोई और ले जाता है और मधुमक्खी फिर से संग्रह करने में लग जाती है। इसलिए मैंने मधुमक्खी से सीखा कि भाई लो तो सही रस, लेकिन उसको इकट्ठा मत करो, बांटते रहो, देते रहो। यदि बांटोगे नहीं, दोगे नहीं, संग्रह करोगे तो किसी की उस पर लोभ दृष्टि हो जाएगी।
न संग्रही, संग्रह मत करो। सन्यासियों के लिए नियम बताया गया, संग्रहित मत करो, संग्रह मत करो।